अगर पेशेंट नहीं बताओगा किसी के, आजकल तो पेट सबके आदमियों के भी हो रहे बने, उस डिटेल दें हम किस किस के चढ़ावांगे। बढ़िया है हमारे सरकारी अस्पताल में सारी सुविधा दे दें, और तो प्राइवेट में जाने की जरूरत कौन पड़े मरीजा ने। में है लड़के क्यों होगी तेरे एरिया में इतनी लड़की होगी, लड़के हो गए ज्यादा, लड़की क्यों नहीं हुई? तो हम ना तो उन गर्भवतियाँ का मतलब लड़की की कोई दवाई दिन देख भाई इसका लड़की ना हो लड़का हो जाओ, ना हम उन्हें कितने लेकर जाते पैरा जितना भी हो सका हम उसका उसमें वहाँ संपर्क में कल नू भी कहेंगे आशा वर्कर ने जब पेमेंट मिलेगी जब इनके रिश्ते हो लेंगे। अच्छा जी, होगा जी काम है जब लुक है ना गवर्नमेंट। नमस्कार। एक और सरकार कह रही है कि लिंग अनुपात को सुधारा जाएगा, ऐसे में आशा वर्करों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। आज हम सफीदों से आपके बीच लाइव जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि आज बहुत सारे जो कि कर्मचारी हैं उनकी ओर से आज एक प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ कुछ आशा वर्करें भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। उनका कहना है कि उनको अलग अलग तरह के जो कि नोटिस मिल रहे हैं, जिसके चलते उनको काम करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा उनकी समस्याएं हर दिन बढ़ रही हैं। चलिए बात करते हैं आशा वर्करों से और जानते हैं। अपने SMO CMO तय लाले अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तय ये बुझना चाहते हैं जी, हम कहना नहीं चाहते जी, हम बुझना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे पर यह दबाव डाल रही है कि भी गर्भवती है ना 10 दिन के भीतर बताओ, 10 हफ्ते के भीतर पहले 84 दिन के अंदर था जी, उसमें ठीक था। हम उन संपर्क करे हैं, हफ्ते में भी जावे, तीसरे दिन भी 1 घंटा तो हम रोज जावे हैं जी। अगर कोई लेडीज ना बतावे जी तो उसमें आशा की क्या गलती है? हम 84 दिन के भीतर तो हम एंट्री करवावे हैं। फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट के पास आयरन कैल्शियम कुछ नहीं है गर्भवती के लिए, या जो जिसमें खून की कमी है बच्चा में, किसी के लिए आयरन की गोली नहीं है, कैल्शियम नहीं है, अपने सफेदों में भी नहीं है, जींद भी नहीं कैल्शियम। तो क्या कहेंगे कर्मचारी को भी आशा के पास पाओगे? जब हमारे अधिकारियों के पास नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास है नहीं गोली, तो वह आशा के पास कैसे आएंगी? फिर तीसरी बात, गवर्नमेंट ये करी BPL है ना, जो सबके BPL कार्ड बन गए हैं, उस ANC के रोज घर जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आशा का खून उनका चढ़ तो जो हम अपना खून दे सके हैं, बाकी हम उनके घर तो नहीं रह सकते। अच्छा, फिर हम उसकी केयर करेंगे, फिर हम ले जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में उड़ा लाले। अगर हमारी गवर्नमेंट इतनी बढ़िया है, हमारे सरकारी अस्पताल में सारी सुविधा दे दें, तो प्राइवेट में जाने की जरूरत कौन पड़े मरीजा ने? रेफर हो जाए जी, तो जब बच्चा किसी का कुछ हो जाए तो जी मैं प्राइवेट में जाऊंगे, उसमें आशा का कोई रोल नहीं जी। हमारा काम है सरकारी में करवाना। अब एक बात बताओ, आप कितने समय से आप आशा वर्कर में सेवाएं दे रही हैं? 2006 थे जी। अच्छा हाँ जी, एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगा जी आपके पास। 2000 आप ये बताओ आपको मुख्य समस्या क्या आ रही है जी आपको? मुख्य समस्या हमने जो हमारी स्वास्थ्य से आए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, हमने वे सारी होनी चाहिए। हम सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी लेकर आए तो हमारी वाह हो जाए, रेफर नहीं हुआ। अच्छा, फिर समस्या जी यह है, गवर्नमेंट नु का जब BPL बेनिफिशियरी ने पीछे मिल लेंगे न, जब आशा न मिलेंगे, जब हम गवर्नमेंट सारे उसके टेस्ट करवा दिए, हम सरकारी अस्पताल में उसकी डिलीवरी करवा दी। अच्छा, फिर और हमारा काम क्या रह गया जी? खत्ते हम उनके पीछे आएंगे जब आशा ने बेनिफिट मिलेगा, तो जी या तो ना इंसाफी है। तो जल्दी करवा दो। अब ये बताओ क्या महिलाओं क्या मामला? एक और बात जी, गवर्नमेंट हमारे पर ये प्रेशर है, अगर भी किसी का लड़की हो गया ना किसी के एरिया में, तो उस आशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जेल में गिरेंगे जी, लड़के हो गए चाहे गवर्नमेंट इसी गोली चला दो, किसी का छोरा ना हुआ, छोरी छोरी हो जाए सबका। हमारा काम है जी 84 दिन 10 हफ्ते के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके टाइम पर टेस्ट करवाना। जो गवर्नमेंट हमारे तक सुविधा दे रही है, जो हमारे तक काम थोप रखे जी, हम वो अपना सही तरीके से करेंगे। ये नोटिस निकालने वाला क्या मामला है जी? ये नोटिस तो नहीं निकाले हैं जी, एक मतलब प्राइवेट में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, एरिया में लड़की नहीं हो, मतलब लड़के नहीं होने चाहिए, लड़की होनी चाहिए। अगर लड़की एरिया में हो जावे हैं तो सरकार ने नहीं कर दी, आशा ने कोई बेनिफिट मिलेगा या कोई उसने प्रोत्साहन राशि बढ़कर मिलेगी या कोई उसने मतलब दिया जाएगा कि इतने तो इतनी डिलीवरी करवा दी, इतने तो इनाम मिलेगा। उस टाइम पर तो नहीं सरकार यह देख दी। जब लड़के ज़्यादा हो जाए तो निकाल दे हैं, आशा जिम्मेवार है। आशा नु बताओ उनका घर दिन रात खाट थोड़ी गा लगी ना, कोई आशा नु बता के जावा हम कित जावा। हाँ मानो यह बात। तो अगर प्राइवेट में डिलीवरी हो जाए तो भी बोले आशा वर्कर जिम्मेवार। अगर
और एक बंदा तो रही जो सरकारी में डिलीवरी नहीं कराते तो उसका मतलब ये है कि वो उसका जुगाड़ है, और जुगाड़ है तो वो प्राइवेट में जाओ ना आशा ना पूछदा, और नहीं पूछदा तो उनके भी बीपीएल कार्ड, हर एक इंसान का बीपीएल कार्ड एरिया में न्यूनी बेरा कितने के बीपीएल कार्ड, और एक की भी पेमेंट नहीं मिलती, ना बीपीएल एनसी की मिलती ना एनसी की मिलती। तो आशा की तलग वो करेगी, आशा की पेमेंट तो इतनी है कि एक मनरेगा मजदूर की भी काफ़ी है, उससे ज़्यादा है, और आशा दिन रात कोई ड्यूटी का समय नहीं, कोई रजिस्टर में हाजिरी नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी बड़कन छोड़ के चाहे वो भूखे हैं तैसे आए हैं, डिलीवरी आगी रात ना आगी, तड़के 3 बजे आगी 4 बजे आगी, काम का टाइम है फिर भी अपना काम न छोड़ कर गेला बाज जाएगी। क्या नाम है मैम, कौन से गांव से हैं आप? मेरा नाम पिंकी है जी, PHC 8 से। PHC 8 से हैं। तो आप ये बताएं कि कुछ नोटिस भी निकले कुछ आशा वर्कर के, कुछ ऐसे? हाँ निकले हैं, तीसरे दिन निकले रहे हैं। लड़के क्यों हो गए तेरे एरिया में, इतनी लड़की होगी, लड़के हो गए ज़्यादा, लड़की क्यों नहीं हुई? तो हम ना तो उन गर्भवतियाँ का मतलब लड़की की कोई दवाई दिन देख भाई इसका लड़की ना हो लड़का हो जाओ, ना हम उन्हें कितने लेकर जाते पैरा जितना भी हो उसका, हम उसका उसमें वहाँ संपर्क में कभी तू कित गई थी कितनी गई थी। आज कोई अपना बच्चा भी नहीं पूरी बात बताता तो दूसरा इंसान हमने बता देगा कि हम कित लगे उनकी रोक लगा इसका। और प्राइवेट में डिलीवरी क्यों जाम है, सरकारी में लेकर गई, मैं खुद अपनी डिलीवरी लेकर गई, सफीदो लेकर गई, जींद लेकर गई, मक्खन पर मैं रात ने 10 बजे के बाद आई हूँ। मगर रोकना चाहूँगा, अब बात ये भी सामने आती है, बताते हैं भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो आशाओं को भी, आशा वर्कर होते हैं जो उनको टच करते हैं, उनको भी मतलब कि पैसे देते हैं उसको लेकर हम किसी प्राइवेट में किसी डिलीवरी नहीं लेकर जाते, अगर जिसने जाना है वो आप खुद, आज आदमी इतना सियाना हो रहा है, आशा वर्कर ने तो न्यू भी नहीं पूछता, जिसने प्राइवेट में जाना है हमारा ई दिक्कत हो रही है तम आ जाओ, इतना भी नहीं पूछते। आशा वर्कर तो स्टार्टिंग से ही जुड़ जाती है जी। किससे जी? हमारा जब गवर्नमेंट हमारे को तनख्वाह दे रही ना जी, तो हमारा काम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना। हम प्राइवेट में जी क्यों जाएंगे जी? अगर सरकारी में सारी सुविधा होंगी जी, हमारे मरीजा ने भी पैसा भी बचाएगा जी, और जी हमने भी बेनिफिट होगा जी सरकारी का जी। हम प्राइवेट में क्यों जाएंगे जी? क्या दिक्कत आ रही है, कितने समय से आशा हैं जी आप? 2012 से जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये अब क्या दिक्कत आ गई जी? सारी ये दिक्कत है जी, ना तो डिलीवरी का पैसा मिलता ना एएनसी का मिलता, जो हम थर्ड एएनसी तक विजिट करवा देते हैं तो उस टाइम तो हमने पैसा मिलना चाहिए, डिलीवरी के टाइम ही डिलीवरी का मिलना। JSY का इसमें बेनिफिशरी को हमको लाभ दिलवाना क्या कि वो हजिया रही उसके फिर रोक देते हैं पैसे भी, बेनिफिशरी को लाभ मिलेगा तो डिलीवरी के पैसे मिलेंगे। जो हमने डिलीवरी करा दी जी, आगे से आगे प्राइवेट सरकारी में जींद से रेफर, रोहतक से रेफर, सारों को रेफर कर देते हैं जी, फिर तो बंदा प्राइवेट में जाएगा जी। ना JSY के पैसे मिलने के बाद दे दो आशा ने, फिर सरकार भी तो इतना हो रखो गेल गेल दो उनके JSY के। आज तक हमारे गाँव में किसी के भी JSY के 700 रुपये किसी के भी नहीं मिले हैं, आज तक नहीं मिले हैं। 10-5 साल में जी यूँ भी होगा, क्यों? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, छोरी आने भी लग गया, लोग बटे चाहिए जी। ठीक है, कल नू भी कहेंगे आशा वर्कर ने जब पेमेंट मिलेगी जब इनके रिश्ते हो लेंगे। अच्छा जी, होगा जी काम है जब नु कहना गवर्नमेंट हो जाएगी बात बना दिया जी, जेवड़ा गाल का फांसी लेकर मरने वाला काम हो रहा है जी। आशा वर्कर का? हाँ जी, बहुत ऐसा क्या होगा? इतना दबाव हो रहा है जी सरकार सरकार मतलब रोज जाइए लेटर रखा हुआ 10 हफ्ते के भीतर 10 एरिया में। हाँ, अगर मान लिया कोई इसी गर्भवती है ना बेरा पटे तो हमने जाकर मान लिया तीसरे चौथे में बेरा पटा तो उसमें हम क्या कर अगली ना बताओगे उसका घर जाना काम है, अगर वही फिर भी लोगों करे तो हम क्या कर सका। इस मामले में पूछताछ तो आप करते रहते हैं? पूछताछ करते रहते हैं। ये मेरी आगी एक एनसी अगली ने बताइए नहीं, अगली का 2 लड़की, एक लड़का पहले से था और लड़का भी 10-12 साल का है, छोटा लड़का 10-12 साल का है, वह बनाना भी नहीं चाहती थी आगे बच्चा, वह प्रेग्नेंट होगी, एरिया में गई हांडी पूछी कदे नहीं बताई, नहीं बोली ना मत और बना दिए नहीं, ईब एकदम तो 5वां-6वां महीना में आई तो ईब लेकर जा रहे। हाँ ऐसा मोलग लेटर जा लिया किते जा लिया, आज लग 2-1.5 महीना हो लिया, उसका नाम आ रहा है किते चढ़ान की हो नहीं, अकबी चढ़ाओ कि ना चढ़ाओ। हमने फिर भी उसका पड़ोसी तो अड़ोसी तो उसका भेद काटा तो ये भी वह चढ़ नहीं रही लग, फिर वह कद जाके चढ़ेगी नमम चढ़ेगी, और उसमें गलती कौन सी है? हमारी है, हम नाटे थे उसने ना चढ़ाओ, और फिर अगर हमारी गलती हुई है तो हम लेकर आए मान ले जब भी नहीं चढ़ी। अगर पेशेंट नहीं बताओगा किसी के, आजकल तो पेट सब के आदमियों के भी हो रहे बने, उस डिटेल दें हम किस किस के चढ़ावांगे, नहीं चढ़ा सकते किसी का नाम। अगली मौत आपने तो डेट नहीं बता रहे, चुप कर बतावा, हमारी ये इतनी बूंदी बना रखी है सरकार ने, इसी तो किसी भी महकमे के 10 हफ्ते का रजिस्ट्रेशन कर दिया जी। हाँ, पहले 84 दिन का था। चलो 10 हफ्ते में हम कोशिश भी करा तो लेकिन कौन बताओगा हमें,
फिर बोला सीएमओ को तो डिलीवरी लेकर आ रात में मान लिया सीएमओ पे इजाजत ले सेकंड मांगी तो उस पर चढ़वा सफीद को डिलीवरी लेकर आ गए, सफीद वाले जींद भेज दिया, जींद वाले रात ने खानपुर भेजे, फिर पेशेंट जा जींद जाकर जी आगे नहीं भेज जावांगे। आशा वर्कर की तो वो भी नहीं है, कितने आशा वर्कर का तो कितने कोई ठिकाना भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में कि यहाँ आड़े रात काट लें, हम रात तो कितने जावा की तावा ना हमारा कोई सुविधा अकबई न कोई छोड़ का अच्छा, इसमें मेन कसूरवार किसे मानते हैं आप? सिस्टम को सरकार है, सिस्टम है। अगर सरकार की जब स्टाफ नर्सा का कमरा है, सबका है, मतलब एएनएम भी बैठे हैं, स्टाफ नर्स भी बैठे हैं, एचआई है, डॉक्टर, मतलब हर एक का बैठने का कितने रूम है, आशा वर्कर का कितने हिसाब भी नहीं कि वो अगर रात न रहेगी और पेशेंट तो एडमिट हो गया वो तो रह गया उड़े, आशा वर्कर की जाएगी उन्हें हिसाब ही नहीं, सुविधा बाहर निकाल दे हैं। आयरन की गोलियां कब से खत्म है जी? आयरन की तो फिलहाल आ रही है, कैल्शियम तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर पेशेंट ने नुकुआ अगर ना खुआवा तो मर गए, अगर नुकुआ प्राइवेट में चले जाओ उड़े तो ले आओ तो मर गए। आशा की तो दोनों डाले, अगर फिर कैल्शियम ना खावा है और प्रेग्नेंट औरत को कोई दिक्कत आवा है तो आशा वर्कर जिम्मेवार, अगर उसने कह दे है प्राइवेट तो ले आओ की देते हैं तो आशा वर्कर जिम्मेवार है, किसने प्राइवेट में गोली लेने क्यों खंदाई। क्या कहोगे सरकार से, क्या होना चाहिए? आशा वर्कर एक बस है सारी एकजुट हैं सारी। सरकार तो हम तो इतनी विनती को अगर सर प्राइवेट में ना भेजने हैं और ना करने नाम किसी ने भेज देना और सुविधा पूरी दो सरकार। हमारी पेमेंट इसी होनी चाहिए कि हम अपने बड़का ने पाल लें, अपना घर चला सकें, तनख्वाह इसी होनी चाहिए। 6100 रुपया में कौन सा एमएलए है, विधायक है, कौन मतलब ऊपर लगा ढांचा प्रधानमंत्री मोदी चला लेगा अपना घर? वो तो अकेला है, चला लेगा क्या अपना घर? कित चला लेगा, कौन सा चला लेगा? जो हम अपने बड़कान भी पाल रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, फिर और दूसरा काम नहीं कर सकती, ना कोई मेंबर में, सरपंच में, कोई दुकानदारी, कोई कुछ भी नहीं कर सकती आशा वर्कर। महिला एवं बाल विकास आयोग की मंत्री, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आप? हम तो जी यही कहना चाहूँ जी, हमारे को सारी सुविधा दो, हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधा दो, हमारी डिलीवरी क्यों जाऊंगी जी प्राइवेट में। तो ऐसे में हमने आज कुछ आशा वर्करों से बात की, जिसमें आशा वर्करों का कहना है कि अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर दवाइयाँ तक नहीं है, लेकिन ऐसे में सरकार उनके जो कि नोटिस निकाल रही है और उनको लगातार परेशान करने का काम कर रही है। ऐसे में अब आप ही बताइए कि जब हॉस्पिटल में ही दवाइयाँ नहीं होगी तो कैसे जो कि देश है वो स्वस्थ बनेगा, किस तरह से जो बचपन है, किस तरह से महिलाएं और बच्चे, बड़े बुजुर्ग बच्चे, उनको पोषण मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और ये तो एक सवाल खड़ा हो जाता है स्वास्थ्य पर, जब देश ही बीमार होगा तो ऐसे में कैसे रक्षा हो पाएगी, तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहें जीन डेली।